कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? हाय भाई, मैं बड़ी परेशान हूँ आजकल। शादियाँ इतनी सारी सर पर हैं और कभी इधर भाग रही हूँ बलाज के कपड़ों के लिए, कभी उधर भाग रही हूँ, क्योंकि जो पुराने कपड़े मैं उसके लिए थे ना, सारे छोटे हो गए, पैंटें छोटी हो गई हैं। और लड़कों का तो समझ नहीं आता तैयारी क्या करें। लड़कियों की तो कितनी मज़े मज़े की तैयारी होती है ना, बच्चों की शादी की, मतलब कपड़े पहनाने के जाओ और रेडीमेड उठा लो। मगर फिर भी मुझे अच्छे से याद है, जब सिला छोटी थी तो मैं ना उसके कपड़े ख़ास तौर पे स्पेशली कहीं डिज़ाइनर से बनवाती थी। डिज़ाइनर वो मेरी अम्मा की जानने वाली थी, तो खैर मैंने अपनी अम्मा की साड़ी थी बनारसी, वो लेके जाती थी और कहती थी इसको ऐसे ऐसे से बना दें। और वो बहुत ही अच्छा सा शरारा, घाघरा, चोली, पता नहीं क्या क्या मेहनत करके सिला के लिए बनाती थी। उसके अंदर वो मलमल का कपड़ा लगाती थी और वो मलमल का कपड़े पहनने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है वो चुभने वाले कपड़े हैं और उसकी लाइनिंग अगर मलमल के कपड़ों की होती थी तो सिला बिल्कुल नहीं होती थी। और इतनी अच्छी मेरे पास तस्वीरें और मेरे पास मेमोरीज सेव हो गई हैं। अब अगर आप रेडीमेड कपड़े बाहर से जाके ख़रीदते हैं और बच्चों को वो चुभ रहे होते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि शादी ब्याह में फ़्रॉकें पहनाई हुई हैं इतनी प्यारी प्यारी, मगर उसके अंदर पिंक फ्रॉक है तो उसके अंदर ब्लैक कलर का हाई नेक पहना दिया है, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ यार, बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको देख के तो वैसे ही इतना प्यार आता है, तो अम्माएँ क्यों नहीं इतने प्यारे बच्चों को अच्छा सा सजाती हैं? और आप खुद सोचें कि अगर बच्चों की तैयारी में या बच्चों की किसी भी बात पर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो सारे लोग माँ को ही पॉइंट आउट करते हैं कि बड़ी बड़ी फूहड़ है, और ये इसको तो पहनाना उड़ाना तो आता नहीं। अगर बच्चे के मुंह से कोई गाली निकल आई, जो कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड और फैशन है कि सारे बड़े मिलकर ना बच्चे को कोई गाली सिखाते हैं और फिर उसके बाद पूरी महफिल गोल तारा बना के बैठती है और इन्जॉय करती है। अब बच्चे ने उस वक्त तो जो कह दिया उससे सीख लिया। वही बच्चा जब जिसमें सब हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ देखो उसने ये फलानी गाली दे दी, ये देखो कैसी 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 गाली दे रहा है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, उस तक एंजॉय करने के बाद जब वो बच्चे की आदत बन जाती है तो सारा इल्ज़ाम माँ पे चला जाता है कि ये देखो ज़रा कैसे कैसी, मतलब कैसी तरबियत करिए, क्या लफ्ज़ सिखाए हुए बच्चे को। उसके अलावा जब अगर बच्चे का रिज़ल्ट गड़बड़ा जाए, पढ़ाई में ज़रा भी गड़बड़ा जाए या ऊपर नीचे रिज़ल्ट हो जाए, सारी अटेंशन, सारा इल्ज़ाम माँ के ऊपर जाता है। पढ़ा नहीं सकती बच्चे को, तैयारी नहीं करा सकती, देखो ज़रा क्या हो गया। सो आई डोंट नो, वैसे तो अगर आप देखें तो माशरे में कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन है आदमी के ऊपर, कमा के वो लाता है, उसको ऑफिस में इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं और महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन आप ये कभी सोचा है आपने कि माँ के ऊपर कितना स्ट्रेस होता है? घर में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, बच्चे की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, माँ की खुद की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी है वो जाती है अम्मा के ऊपर। बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाए, हाँ हाँ आईपैड से हटाती नहीं, टीवी दिखाती रहती हो ताकि तुम्हें जान छुड़ानी पड़े, माँ को इल्ज़ाम। सेहत ख़राब हो जाए, दुबला हो जाए, वीकनेस हो जाए, बुखार हो जाए, नज़ला खांसी हो जाए, सारा वो कहते हैं ना कि सारी एक इल्ज़ाम तराशी माँ के ऊपर जाती है। तो मुझे बड़ा कभी कभार कुछ घरानों को देख के बड़ा दुख होता है। और इनफैक्ट जब मेरे बच्चे जो छोटे थे, बलाज की दफ़ा तो मैं पक्की माँ बन गई कि अच्छा मेरा क्या कसूर है, लेकिन जब मेरे दूसरे बच्चे छोटे थे और मुझ पे कोई इस तरह इल्ज़ाम तराशी करता था तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए कि वो भी बाकी बच्चों जैसा, बाकी कज़न जितना मोटा हो जाए, ना जाने क्या क्या जतन करती थी। मगर फिर मुझे मेरी अम्मी ने समझाया कि बेटा हर बच्चे की अपनी बॉडी होती है, कुछ लोग गपलू फूले हुए होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। और मुझे ये बात समझ आई। अभी वो बच्चा है ना अहमद शाह, वो देखिए कितना गपलू है, कितना प्यारा गोल मटोल गाल है उसके, लेकिन आपको पता है उसकी काठी ऐसी है। वो उसको मैंने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया है। वो खाना पीने का बहुत चोर है, खाते नहीं है वो लोग इतना। वो बच्चे जो होते हैं ना कि जो मोटे हो जाते हैं तो वो आपने उनको खिलाया है अच्छा, नहीं, ये बच्चों की जीन्स में होता है, ये उनकी काठी होती है। सो प्लीज़ माओ को इसका ज़िम्मेदार ना ठहराया करें। कौन माँ होगी जो बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी? बच्चे, माँ को नहीं आता फिर भी वो सीखती है अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए। ये तो एक अल्लाह ताला ने कुदरती उसके अंदर प्यार और मोहब्बत डाला है।
सो माओ को शक की नज़र से ना देखें, मैं तो कहूँगी, चाहे वो बाप हों, चाहे वो ससुराल वाले हों। मैं ये फील करती हूँ, इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करूँ। लेकिन हमारा कोई ऐसा इल्ज़ाम तराशी और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा तो बड़ा मस्ती भरा फन प्रोग्राम है। बड़े दिन हो गए थे मैंने अपने दोस्तों के बच्चों को नहीं देखा था, और उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। हफ्ते हफ्ते में बच्चे बढ़ते हैं भाई, और कितने प्यारे प्यारे कपड़े डिज़ाइनर्स के आ गए हैं मार्केट में। क्या क्या अवेलेबिलिटी है, जहाँ से आप जाएं, बने बनाए कपड़े ख़रीदें अपने बच्चों के लिए, और ये जो शादियों का सीज़न है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। क्यों ना एंजॉय करें, इतने सालों बाद हमें मौका मिला है खुल के जीने का। दावतें हो रही हैं एक के बाद एक, सो जाहिर है क्यों ना करें एंजॉय। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.